दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज बूस्टर क्लासेस 2.0 में। और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आइए देख लेते हैं सामान्य जागरूकता का टॉपिक, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। जो पहले वीडियो हमने देखा वो स्टैटिक था, यानी कि जो पहले से पूछा जाता था उसको बोलते हैं जो पहले से चली आ रही जीके, स्टैटिक जीके। अब हम कुछ करंट की बात कर लेते हैं, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों से करंट से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं करंट के टॉपिक अपने भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों से कैसे कैसे बन सकते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखते हैं 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन, नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्मदिन के दिन प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में रिलीज किया। तो कौन सा राज्य की बात हो गई यहाँ पे? मध्य प्रदेश की बात हो गई। तो मध्य प्रदेश जो है अपना कौन से दूसरे नंबर का है क्षेत्रफल में, यानी कि राजस्थान के बाद। तो कुन्हा नेशनल पार्क, श्योपुर जगह कौन सी है? श्योपुर। चलिए जब हम फटाफट देखते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं ये 14 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये कैबिनेट में बैठक में हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में पाए जाने वाले कौन कौन से राज्य इसमें सम्मिलित किए गए? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में पाए जाने वाले किन अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजातियों सूची में शामिल किया गया है? तो हैती, हिमाचल, नारी कोरावन, ये याद रखना। अनुसूचित एसटी मतलब जो जनजातियां हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। हैती कहाँ की जनजाति? हिमाचल प्रदेश। नारी कोरावन और कुरुविक्कन ये कहाँ की है? तमिलनाडु की। बेट्टा कुराब कर्नाटक की, विजया छत्तीसगढ़ की और गोंड अपने उत्तर प्रदेश की। ये किस में शामिल की गई? एसटी में शामिल की गई हैं। चलिए और देखते हैं सितंबर 2022 में चौथा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस में 2022 का आयोजन। फिर अपना कौन से राज्य की बात हो रही है? अपने भोपाल राज्य की बात हो रही है। भोपाल कहाँ पे? भोपाल मध्य प्रदेश में। चलिए देखते रहिए। और सितंबर 2022 में जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज यानी कि जिमैक्स बंगाल की खाड़ी में कौन सी जगह पे, कहाँ पर आयोजित किया गया? ये बंगाल की खाड़ी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको देखते रहिए आप। करंट के क्वेश्चन है ये, किससे रिलेटेड? भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर दुर्गा दास राठौर की 12 फीट ऊंची पंचधातु की प्रतिमा का अनावरण किया? अभी बहुत लोगों ने किया है, मोदी जी ने भी किया है और अमित शाह जी ने भी किया है कई जगह। तो देखते हैं जोधपुर राजस्थान में। कहाँ पे? जोधपुर राजस्थान में। चलिए और देखते हैं ये अपना ये केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहाँ पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के 70वें परिसर का उद्घाटन किया? पंचकुला हरियाणा। कहाँ पे? पंचकुला हरियाणा में। चलिए और देखते हैं हम, ये हो गए आपके 6 क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं 7वां प्रश्न। हाल ही में ये है अपना, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डायग्नोस्टिक सेवा एक्सप्रेस क्लिनिक की शुरुआत की है? ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं और इस सेवा का नाम क्या है? बसवराज मुंबई नहीं, सेवा का नाम है अपना डायग्नोस्टिक सेवा क्लिनिक और बसवराज मुंबई कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में कौन सा राज्य संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य बन गया? महाराष्ट्र। प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी करने वाला देश पहला उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई इसको। सितंबर 2022 में लद्दाख सेक्टर भारतीय सेना की वन स्ट्राइकर कोर ने किस कूट नाम से सैन्य अभ्यास किया? लद्दाख सेक्टर में भारतीय सेना की वन स्ट्राइकर कोर ने किस कूट नाम से सैन्य अभ्यास किया? पर्वत प्रहार। कौन सा? पर्वत प्रहार। 8,462 अमृत सरोवर झीलों के निर्माण के मामले में कौन सा राज्य देश के शीर्ष स्थान पर हो गया? उत्तर प्रदेश अपना। चलिए और देखते हैं हम आगे। 12वां क्वेश्चन है अपना, बंदरगाह नौवान जलमार्ग मंत्रालय सिंधु घाटी के निम्नलिखित में से किस स्थल पर, यानी कि प्राचीन में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके किस स्थल पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को स्थापित करने का लोथल? तो पूछा जा सकता है लोथल आपके इतिहास से, क्योंकि लोथल अभी करंट में चल रहा है। यहाँ पे सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री ने कहाँ पर कलम नो कार्निवल पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है? अहमदाबाद में, गुजरात में। और याद रखना दोस्तों, गुजरात की राजधानी अहमदाबाद नहीं गांधीनगर है। कई लोग अहमदाबाद लगा देते हैं इसकी राजधानी, वो गलत हो जाएगा फिर। तो और देखते हैं क्वेश्चन अपने करंट के क्वेश्चन ये चल रहे हैं किससे संबंधित? अपने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित क्वेश्चन। सितंबर 2022 में किस राज्य ने फिल्म निर्माण उद्योग के लिए राज्य की पहली सिनेमा पटल नीति 2022 को लॉन्च किया? गुजरात ने।
सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस स्थान पर मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये याद रखना है, बागेरहाट बांग्लादेश यूनिट फर्स्ट का अनावरण किया गया है। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, कौन सा? मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट सितंबर 2022 करंट की न्यूज़ है भाई, इसको याद रखना आप, बांग्लादेश उससे कंट्री से संबंधित। तो चलिए दोस्तों देखते हैं घटना सार से। हम केवल देखेंगे राज्य और राज्य से संबंधित प्रश्न और बाद में देखेंगे करंट करेंगे जब। तो हाल ही में किस राज्य ने रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट नामक बहुउद्देशीय ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया? किसने किया भाई? मेघालय ने, याद रखना। हाल ही में चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने खारे पानी से जलने वाली भारत की पहली लालटेन को विकसित किया, जिसे नाम दिया गया भाई रोशनी। कहाँ? चेन्नई। और चेन्नई किसकी राजधानी है? तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। चलिए, हाल ही में जारी राज्य कानून को वार्षिक समीक्षा 2021 के अनुसार 2021 में किस राज्य में विधानसभा की बैठकें सबसे अधिक चली? केरल में। कहाँ पे चली? केरल में। याद रखना आपको, 18 से लेकर 28 अक्टूबर 2022 के बीच कहाँ पर डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जाएगा? गांधीनगर, गुजरात में। इसको याद रखना भाई, करंट का क्वेश्चन है ये। चलिए और देख लेते हैं हम आगे। हाँ, ये किससे? ये रिलेटेड है अपना केंद्र शासित प्रदेशों से। हाल ही में हेल्थ इंस्टीट्यूट और द्वारा प्रकाशित शहरों में वायुमंडल और स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली। ये देखिए, हाल ही में राजस्थान और गुजरात में किस त्वचा रोग वायरल संक्रमण से हजारों मवेशियों की मौत हुई? लंपी त्वचा रोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुजरात और राजस्थान 2 राज्यों से मिला हुआ है और ये हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स किससे रिलेटेड? भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित करंट अफेयर्स। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित पीएम श्री योजना का संबंध स्कूली शिक्षा से। किससे? स्कूली शिक्षा से। 8 सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर ऐतिहासिक राजपथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाम परिवर्तित कर कर्तव्य पथ रख दिया है? न्यू दिल्ली। कहां पे? नई दिल्ली में ये हुआ है। और चलिए देखते रहिए आप आगे। जरा देखते हैं कर्नाटक दक्षिण भारत का पहला और देश का दूसरा राज्य जहां नई तटीय विनियमन क्षेत्र यानी कि CRZ कोस्टल रेगुलेशन जोन अधिसूचना के अनुसार योजना तैयार की गई। हाल ही में भारतीय थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे, इसको याद रखना आप, कौन से हैं थल सेना अध्यक्ष? मनोज पांडे हो गए अब, यानी कि जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? नेपाल द्वारा। ये छोड़ो नेपाल, इसको छोड़ो, ये याद रखना आप। सितंबर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य को नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना? कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक दक्षिण भारत का पहला और देश का दूसरा राज्य। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये CRZ अधिसूचना के अनुसार योजना तैयार की गई है इसकी। और देखते हैं, हम केवल पढ़ रहे हैं राज्य और केंद्र शासित, और दूसरी हमें अभी मतलब नहीं है, इससे बाद में देख लेंगे हम। और ये देख लीजिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 को 31 अगस्त 2022 अहमदाबाद में किस नदी पर निर्मित अटल ब्रिज का उद्घाटन किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 31 अगस्त 2022 करंट का, साबरमती नदी पे। कहाँ पे? साबरमती नदी पे। चलिए आगे देखते हैं हम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इसमें सब खत्म। दूसरे से हम देखते हैं, अरे ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है। 15 अगस्त 2022 को हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में किस संस्था द्वारा भारतीय ध्वज फहराया गया? स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा। चलिए देखते हैं। और दूसरी 2 राज्यों से संबंधित फैक्ट, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR की तर्ज पर। देखिए अभी NCR का हमने पढ़ा था, अगले वीडियो में NCR को डिटेल से बताया है। NCR में कितने कौन कौन से स्टेट के कितने ज़िले आते हैं, तो वो देख लेना आप वीडियो। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर देश में पहली बार राजधानी क्षेत्र यानी कि SCR स्टेट कैपिटल रीजन के गठन की घोषणा हाल ही में की गई। कौन करने जा रहा? उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अब देखिए, हाल ही में कहाँ पर 50वां अखिल सुमंग लीला महोत्सव, कौन सा महोत्सव? अखिल सुमंग लीला महोत्सव से क्वेश्चन आते हैं, ये पूछ सकता है।
आयोजित किया गया? कौन से राज्य में आयोजित किया गया? मणिपुर में। राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमेरिका स्थित पार्ले फॉर द ऑरियंस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आंध्र प्रदेश। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखिए, हाल ही में वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी स्थानों के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला देश का पहला दुनिया का दूसरा शहर बनने का गौरव प्राप्त किया किसने? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश नहीं, इंदौर, मध्य प्रदेश। इंदौर कहाँ का? मध्य प्रदेश। चलिए अब हम देखते हैं और दूसरे क्वेश्चंस को, कौन कौन से क्वेश्चन अपने राज्य और इससे संबंधित हैं वो हम देख लेते हैं। केवल राज्य और केंद्र शासित राज्य से संबंधित क्वेश्चन ही देखेंगे हम। अभी ये हम कर ही चुके हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदल कर रख दिया। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ, अभी दोबारा लिख लिया। अगस्त 2022 में मिस्र में आयोजित मिस्र इलीट वर्ल्ड 2022 खिताब किस भारतीय सुंदरी ने जीता? दीप सुप्रियम। किसने जीता? दीप सुप्रियम। और कहाँ की हैं? उत्तर प्रदेश की हैं, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। देश के किस राज्य ने अगस्त 2022 में परिवार कल्याण कार्ड PKC योजना लॉन्च की? उत्तर प्रदेश ने। किसने लॉन्च की? उत्तर प्रदेश ने। अगस्त 2022 में जारी NCRB की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक राजद्रोह, इसको क्या बोलते हैं? नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, NCRB, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, वहाँ किस राज्य में दर्ज किए गए? सबसे अधिक राजद्रोह दर्ज किए गए अपने भाई इसमें आंध्र प्रदेश में अपने सबसे अधिक राजद्रोह रिकॉर्ड किए गए। अब देखिए हम उड़ीसा की देख लेते हैं। सितंबर 2000 किस राज्य ने छाता यानी कि कम्युनिटी हैरेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम ट्रेस टू, ये छाता का फुल फॉर्म है, याद रखना। कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम ट्रेसेस टू एक्विफर नाम से वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है। तो आपको ये याद रखना है, छाता के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये याद रखना छाता क्या है। छाता क्या है? वर्षा जल संचयन योजना। और किसने स्टार्ट की? उड़ीसा ने। बहुत ही अच्छा कदम है उड़ीसा का। फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण के अनिवार्य बनाने वाले देश की पहली पुलिस किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की है? दिल्ली की। फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण अनिवार्य बनाने वाली, यानी कि अब ये फॉरेंसिक साक्ष्य लेगी तभी मतलब आगे कदम उठाएगी। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां पर भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी, रात्रि अवकाश अभ्यारण्य विकसित करने की घोषणा की? लद्दाख के हानले में। कहाँ पे? याद रखना, लद्दाख नया केंद्र शासित प्रदेश है। हानले में। कहाँ पे? हानले में। अब देखिए PKC योजना, परिवार कल्याण कार्ड योजना, तो अपनी उत्तर प्रदेश की योजना है। अगस्त 2022 में महाराष्ट्र में पहले दिव्यांग पार्क, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। उद्घाटन कहाँ पे? नागपुर में। चलो देखते हैं और आगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं हम। ये देखिए, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि GSI भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क जियो पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, याद रखना आपको। और मुंबई से रिलेटेड भारतीय मध्य रेलवे ने रेलवे से रिलेटेड है, कहाँ पर हवा से जल वाष्प को पीने योग्य बनाने में बदलने के लिए मेघदूत नामक मशीन का स्थापन? मुंबई में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। हवा में जो आर्द्रता होती है उसको पीने योग्य वाटर बनाने की योजना कहाँ पे स्टार्ट हुई है? मुंबई में स्टार्ट हुई है। चलिए देखते हैं। अगस्त 2022 के आखिरी सप्ताह में जारी राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो यानी NCRB नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की ताज़ा रिपोर्ट में भारत में 2021 में हत्या के सबसे अधिक केस कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। और वहाँ पे NCRB राजद्रोह अगर पूछा जाए, दोनों याद रखना। NCRB राजद्रोह के मामले सबसे ज़्यादा कहाँ पे आए? अपने आंध्र प्रदेश में। राजद्रोह के मामले आंध्र प्रदेश में यानी AP। और हत्या सबसे ज़्यादा मामले कहाँ पे आए? 3711। याद रखना भाई इसको, NCRB की रिपोर्ट है। ये 3711 कहाँ से मामले आए? अपने उत्तर प्रदेश से।
रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि में महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक अपराध 56,083 उत्तर प्रदेश में ही दर्ज किए गए। याद रखना भाई इसको, सबसे ज़्यादा जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए हैं वो कहाँ पे हुए हैं? अपने प्यारे उत्तर प्रदेश में। पूरे देश में 1 से 7 सितंबर 2022 तक मनाए गए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह नेशनल न्यूट्रिशन वीक इस वर्ष का, ये छोड़ दो अभी आप, हम राज्य से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं, उसको देखते हैं। देश के सबसे बड़े 411 मीटर रबर डैम का हाल ही में कहाँ उद्घाटन हुआ? गया, बिहार में रबर डैम का उद्घाटन हुआ यहाँ पे। और ये देखिए, भारतीय तटरक्षक बल ने अगस्त 2022 में शायरेक्स 2022 नामक 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? चेन्नई में। चेन्नई किसकी राजधानी है? तमिलनाडु की राजधानी है। अगस्त 2000 में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की गई? कहाँ पर? उत्तराखंड में। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ पर है? निर्माणाधीन, अभी बना नहीं, पश्चिम बंगाल के मायापुर में। याद रखना है इसको, सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के मायापुर में। चलो और हम देखते हैं अपने जो टॉपिक है अपना क्या है, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से रिलेटेड क्वेश्चंस, उसको देख रहे हैं हम केवल, और दूसरे क्वेश्चंस हम नहीं कर रहे अभी। अब देखिए, अगस्त 2022 में किस भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया? नई दिल्ली, यानी नई दिल्ली ने। भारत ने हेल्थ केयर सेक्टर को कब तक $50 बिलियन तक पहुंचाने का? 2025 में, यानी कि राज्य और केंद्र शासित भारत ने 2025 तक किया इसका, जो हेल्थ केयर सेक्टर को $50 बिलियन तक पहुंचाने। देखिए, भूकंप के शिकार लोगों की याद में कहाँ पर निर्मित देश के पहले भूकंप संग्रहालय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 अगस्त 2022 को लोकार्पण किया? भुज, गुजरात में। हाल ही में किस राज्य में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला आया? केरल में। कौन से राज्य में? केरल। हम पढ़ रहे हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो इसीलिए कौन सा राज्य? केरल। अब ये देखिए भाई, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ठोस तरल अपशिष्ट पदार्थों का कथित प्रबंधन नहीं करने के कारण हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? पश्चिम बंगाल पर। किस पर लगाया भाई? पश्चिम बंगाल पर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ठोस और तरल अपशिष्ट पदार्थों का कथित प्रबंधन नहीं करने के कारण हाल ही में किस राज्य सरकार पर लगाया गया 3500 करोड़ का जुर्माना? पश्चिम बंगाल पर लगाया गया भाई। तो एनजीटी ने 8 सितंबर 2022 को महाराष्ट्र सरकार पर भी ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कथित रूप से प्रबंधन नहीं करने के लिए 12,000 करोड़ रुपए का जुर्माना, यानी 2 पे जुर्माना लगा। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है अपनी हिंदुस्तान की, उसने 2 स्टेट पे लगाया है, एक तो महाराष्ट्र पे लगाया है, एक लगाया पश्चिम बंगाल पे। तो देखिए, भारत ने हाल ही में अपनी 7500 किलोमीटर लंबी समुद्री रेखा की सफाई करने के लिए दुनिया अपनी पहली तरह के पहले किस अभियान की शुरुआत की? स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर। याद रखना आपको, स्वच्छ सागर और सुरक्षित सागर की शुरुआत किसने की है? अपने प्यारे भारत देश ने। तो चलिए भाई, भारतीय वायुसेना ने कब तक MiG-21 बाइसन विमान के स्क्वाड्रन सेवा मुक्त करने की? 2025। छोड़िए, अपने करंट का है, लेकिन अभी हम केवल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पढ़ रहे हैं, उसको देखते हैं हम। जो भारत से रिलेटेड हैं वो देख ही लेते हैं हम। अब ये देखिए, हाल ही में किस राज्य को टोमेटो फ्लू पड़ चुके हैं हम। अब छोड़िए इसको, अब हम चलते हैं दूसरे और स्लाइड पे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ पर 24 अगस्त को, यानी कि होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन मोहाली पंजाब में किया है। और हम देख लेते हैं इसकी आगे राज्य और केंद्र शासित से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो देखते हैं हम। वह राज्य जिसने हाल ही में ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की वो है अपना छत्तीसगढ़। अगस्त 2022 में भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य घोषित किया गया गोवा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि ऐसा राज्य है जहां पे हर घर में पानी पहुंच चुका है। अगस्त 2022 में किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखने की घोषणा की गई? भगत सिंह के नाम पर। और किस राज्य से संबंधित क्वेश्चन है? पंजाब से संबंधित क्वेश्चन है ये। हाल ही में केंद्र सरकार ने राशन कार्डों के नाम दर्ज करने के लिए किस नाम से सॉफ्टवेयर का लॉन्च किया? राशन मित्र। किस नाम से? राशन मित्र। अब इसको याद रखना, ये गरबा अपना नृत्य है। क्या है ये? गरबा
हाँ, तो आपको ये आप यूनेस्को 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 ये बार बार आ रहा है, बता ही देते हैं आपको। इसका ये फुल फॉर्म भी आप याद ही रख लेना। यूनाइटेड नेशंस का एक संगठन है ये, यूनाइटेड नेशंस। ई फॉर एजुकेशन, इसके बारे में बाद में अभी देख लेंगे। एजुकेशन। एस फॉर अपना याद रखना, साइंटिफिक। सी फॉर कल्चरल, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, साइंटिफिक, एजुकेशन। ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन। याद रखना, अभी एक बार और पहले जिक्र आया था इसका, यूनाइटेड, मैंने कहा था दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे इनका सबका फुल फॉर्म बाद में वहाँ बताएंगे। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसने किसने यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल करने के लिए हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस नृत्य शैली को नामित किया गया? अपनी गरबा को। किसको नामित किया गया? गरबा को। चलिए अब हम देख लेते हैं और क्वेश्चंस इससे रिलेटेड, अपने जिस टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे हैं उसी से रिलेटेड, यानी कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखना। हाँ, एक क्वेश्चन इससे और क्वेश्चन बन जाएगा। गरबा, गरबा क्या है? ये नृत्य है। क्या है? नृत्य है। और ये कहाँ का नृत्य है? ये नृत्य है अपने गुजरात का। कहाँ का है ये? गुजरात का। तो चलिए और देखते हैं हम क्वेश्चंस। स्लाइड दूसरी तो देखते हैं, इसका कटा हुआ भाग दूसरे पेज पे होगा। तो जो EWS के छात्र हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS के जो छात्र हैं उनके लिए चिराग योजना की शुरुआत की है। किसने की है? हरियाणा सरकार ने। हाल ही में भारत का पहला हिमालयी स्पाइस मसाला गार्डन कहाँ पर स्थापित किया गया? रानीखेत, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में काफ़ी संस्थान ने भारत के। जुलाई 2022 में ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए भारत का पहला राज्य कौन सा? अपना केरल है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में दिल्ली देहरादून कॉरिडोर परियोजना, दिल्ली देहरादून कॉरिडोर परियोजना के लिए विशेष समिति का पुनर्गठन किया? सुखबीर सिंह संधू की अध्यक्षता में। हाल ही में कहाँ पर चाबहार यानी ईरान स्थित एक बंदरगाह है दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया? हाल ही में कहाँ पर चाबहार दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया? मुंबई में। कहाँ पे? यानी कि चाबहार। ये कहाँ का बंदरगाह है? अपने ईरान का बंदरगाह है। ईरान के बारे में हमने डिटेल से अगले वीडियो में देखा ही है भाई। क्या है? सिया बहुल क्षेत्र है ये, मुसलमानों का सबसे ज़्यादा, दजला फरात नदी पे। ये तो हम कर चुके हैं, वीडियो देख लेना आप। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में कुल कितने नए जिलों का गठन किया? 7 जिलों का। यानी कि पश्चिम बंगाल में और कितने जिले बढ़ जाएंगे? संख्या हो जाएगी 30। कितनी हो जाएगी अब? संख्या 30 हो जाएगी। करंट का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। राज्य से संबंधित क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। राज्य और केंद्र शासित राज्यों से संबंधित प्रश्न। करंट अफेयर्स। भारतीय राज्य किसने ग्लोबल वार्मिंग के जांच हेतु अंडर 2 कोएलिशन नामक प्रतिष्ठित ग्लोबल नेटवर्क का सदस्य बनने के लिए हाल ही में समझौते पर हस्ताक्षर किए? किसने किए? पंजाब ने किए हैं। शहरी जैव विविधता पर देश का पहला 2 दिवसीय 5 और 6 अगस्त सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? इंदौर, मध्य प्रदेश। इंदौर मध्य प्रदेश बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है इंदौर की, मध्य प्रदेश की इंदौर। और हम देख, भारत सरकार ने हाल में किस दिन को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में 1 अगस्त को, किसको? 1 अगस्त को मिंजर, मक्के के पौधे, इसको छोड़िए। देश की कौन सी स्मार्ट सिटी भारत में गूगल की पर्यावरण अंतर्दृष्टि डेटा प्राप्त करने वाली पहली स्मार्ट सिटी? औरंगाबाद स्मार्ट सिटी, महाराष्ट्र में है औरंगाबाद। कहाँ से संबंधित है ये? अब देखिए, हिमाचल प्रदेश की चंबा में आयोजित किए जाने वाले मेला, एक मेला ये मणिपुर का महोत्सव हम पीछे देख ही चुके हैं। तो कौन सा मेला? मिंजर मेला, अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा प्रदान किया गया हिमाचल प्रदेश राज्य से। क्वेश्चन है ये, चुनाव है अभी वहाँ पे, देख लीजिए इसको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हम देखते हैं क्वेश्चंस। जुलाई 2000, ये छोड़िए, हम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने पढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 24 अगस्त 2022 को कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े निजी चिकित्सालय
अमृत अस्पताल, निजी चिकित्सालय अमृत अस्पताल का उद्घाटन किया? फरीदाबाद, हरियाणा में, एनसीआर का क्षेत्र है ये। 22 अगस्त 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ पर संपन्न हुई? भोपाल में। एमपी का क्वेश्चन हो गया ये। तो चलिए दोस्तों, बहुत क्वेश्चन हो गए आपके करंट अफेयर्स के केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश से। तो इसी के साथ जय हिंद, और आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।